जयपुर के एक मार्केट में स्पेशल में लाउड स्पीकर लगाए गए और स्पेशल में खुले में नमाज पढ़ी गई। क्या कहना चाहेंगे? गवर्नमेंट किसकी है वो? गहलोत सरकार है, कांग्रेस की। कांग्रेस का तुष्टीकरण क्या है? जिस समय देश का विभाजन हो रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बोला था कि इनको सबको वहां भेज दो पाकिस्तान और इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो। लेकिन इस नेहरू ने अपनी अयाशी के चक्कर में ये बंटवारा करा दिया। ये नेहरू एक ऐसा गंदा आदमी था। अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो आज ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इस देश को बर्बाद करने का श्रेय कांग्रेस को आता है। कांग्रेस की ही पैदावार है ये गहलोत। हमारे प्रभु श्री राम जी का राम दरबार बालाजी मंदिर पे तोड़ दिया गया रात को 2 बजे। प्रभु श्री राम जी की मूर्ति लगी हुई थी उसके अंदर। फिर इन्होंने 300 साल पुराना हमारा मंदिर तोड़ दिया। तो जी क्या 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 है ये? उसको पता है कि आज कांग्रेस जीरो है। आने वाले टाइम के अंदर जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। ये मैं आपको बता देता हूं कि आज कांग्रेस का हशर है। आप देख लेना, हो सकता है कि महीना 2 महीना 2 साल 3 साल ये चारों जने देश को छोड़ के भागने वाले हैं। ये माँ बेटा दामाद बेटी ये देश से छोड़ के भागने वाले हैं। अभी प्रियंका गांधी पर केस खुला है। 2 करोड़ की पेंटिंग जबरदस्ती यस बैंक के सहायक को बेची गई, वो जेल के अंदर है। ये भी केस खुल चुका है। आज राहुल गांधी के पास बात करने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी का इलाज होना था, इसलिए वो 2 करोड़ की एमएमएस हुसैन की पेंटिंग को बेचा गया, जिसको कोई गली का कुत्ता भी नहीं खरीदता, क्योंकि उसके दबाव के अंदर उसको खरीदा गया। ये है, वो तो हमारे मोदी जी हैं। जब वो अपने सामान की नीलामी करते हैं तो लोग लाइन से खड़े हो जाते हैं कि हमें चाहिए हमें चाहिए। वो सारा सामान नीलाम करके वो गरीब बच्चों में और हमारे जो शहीद हो गए हैं उनके परिवारों को दिए जाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। अच्छा, राज ठाकरे भी योगी जी की बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कुछ सीखना है तो योगी से सीखो। वो अपने पीएम को भोगी बता रहे हैं, अपने सीएम को, और योगी जी को योगी बता रहे हैं। कह रहे हैं कि इनसे कुछ सीखो। देखो, मातोश्री एक ऐसा सम्मानित मकान था है जिस इन्होंने उसको खराब कर दिया। दादा बाल ठाकरे ने जब राजनीति करी थी उसके अंदर क्या लेकर करी थी कि हिंदू हित की बात करेंगे, राम मंदिर की बात करेंगे। आज ये भोग के लिए काम कर रहे हैं। अरे हनुमान चालीसा पढ़ने की बात थी, अरे बुलाते मकान के अंदर बिठाते कि हम भी तुम्हारे साथ हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हैं जी, मातोश्री के अंदर तो हजारों बार हनुमान चालीसा पढ़ी गई है। ये लोग कांग्रेस के इशारे पे नाच रहे हैं। आज इलेक्शन हो जाए, जो शिवसेना को और बीजेपी को वोट मिला था वो हिंदुओं ने वोट दिया था। ये उसका फायदा उठा करके गलत गवर्नमेंट बना के बैठ गए। आने वाले टाइम में शिवसेना का नाम निशान नहीं रहेगा, ये बात पक्की है और इस बात को वो समझ चुके हैं। ठीक है, शिवसेना का नाम आ गया। जो पंजाब में जो हुआ है उसे लेके कैसा देखते हैं? अकाली, देखिए ये केजरीवाल जो है ना, जिस समय दिल्ली के अंदर धरना हुआ था उस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आकर के यहाँ रिपोर्ट दे दी थी कि ये जो किसानों का धरना है ये अकालियों के खालिस्तानियों के हाथ में चला गया है। और ये कह करके सीधा कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब चला गया था, आपको याद होगा। और ये तय हो चुका था कि खालिस्तान का जो वो जोकर है ना, पुनविंद सिंह पिन्नू, जो बोलता है कि पंजाब देश, अरे पंजाब तो राष्ट्र है, पंजाब तो हमारे देश की शान है। तू क्या पंजाब को देश बनाएगा? पंजाब के गुरु, हमारे जो 10 के 10 गुरु हैं, उन्होंने हिंदू धर्म के लिए अपने बच्चे निछावर कर दिए हैं जी। तुम क्या करोगे? ये केजरीवाल वहां जाकर खालिस्तानियों के गोद में बैठ गया। ये वही खालिस्तानी हैं जिन्होंने 1984 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी को मार दिया था। उसके बाद हमारे हजारों 2500 परिवारों को दिल्ली के अंदर शहीद कर दिया गया था। हैं, ये वही खालिस्तानी हैं। खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। कुत्तों को भी खाब में छींचड़े नजर आते हैं, याद रख लेना। खालिस्तान कभी नहीं बनेगा। भारतवर्ष है, भारतवर्ष रहेगा और हमारे गुरुओं की धरती पर गुरुओं का ही नाम रहेगा। चारों तरफ योगी जी का बोलबाला है। बात चाहे राजस्थान की हो, बात चाहे यूपी की हो, दिल्ली की हो, सब योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं। क्यों चाहते हैं योगी जैसा? इसकी नींव 1925 में पड़ी थी।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना होते ही ये सपना 1925 में देखा गया था कि देश के अंदर ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए, ऐसा शासक होना चाहिए जो जन जन की पुकार तक पहुंचे। पूरी 1950 से दिल्ली के इंडिया के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं। ये पहले मुख्यमंत्री जी हैं योगी जी, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर हिंदू ने इनके लिए प्रचार किया। ऐसा मुख्यमंत्री की जो नींव थी ये 1925 में रखी गई थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा। आज उसकी देन है कि हमारे देश के अंदर एक यशस्वी प्रधानमंत्री जो दुनिया आज उनकी आने का इंतजार करती है। और आज साथ साथ दुनिया के जो भी लोग आज हमारे देश के अंदर आते हैं, चाहे वो ब्रिटेन से आएँ, चाहे वो रूस से आएँ, चाहे वो अमेरिका से आएँ, चाहे कहीं से भी आएँ, वो साथ साथ मोदी जी के साथ साथ वो योगी जी को भी मिलना चाहते हैं। क्योंकि भारत माता ने ऐसे लाल पैदा किए हैं जो इस धरती के अंदर इन लालों की कमी नहीं है। सिर्फ इन लालों को निखारने वाला व्यक्ति चाहिए था। वो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुन के आज देश के अंदर शासित किया है। आज पूरी दुनिया, यहाँ तक कि दबे जबान के अंदर विपक्ष भी बोलता है कि ऐसा कार्य हम क्यों नहीं कर पाए। इसका कारण यही है क्योंकि योगी जी की जो नीतियां हैं वो बहुत अच्छी हैं। और योगी जी पर जब ये बतौर एमपी थे, समाजवादी पार्टी ने, ये आजम खान ने, वो अतीक अहमद ने वो जुल्म करे थे। वो जुल्म का वो जानते थे कि जब ये एक एमपी पर जुल्म कर सकते हैं तो साधारण आदमी के ऊपर ये क्या करेंगे। मैं आपको बता दूं कि योगी जी जैसा व्यक्ति ऐसे नहीं आया है, ये पहले से ही निश्चित कर दिया गया था। मेरे को याद है कि जब प्रभु श्री राम जी की जन्मभूमि की नींव का आज से करीब 80-90 साल पहले जब रखा गया था, ये नाथ संप्रदाय ने रखा था। नाथ संप्रदाय के जो इनके गुरु थे उन्होंने कहा था कि मेरा ही शिष्य आकर के प्रभु श्री राम जी के जन्मभूमि का निर्माण कार्य करेगा। योगी जी ने करा क्योंकि वो भी नाथ संप्रदाय से आते हैं और आंदोलन में भी रहे। मैं भी 1990 के अंदर कार सेवा करने गया था। मैं अपने नाम के साथ शैलेंद्र शर्मा कार सेवा के लगाता हूँ और मैं भी उसमें घायल हुआ था। और ये कार्य कोई ऐसे नहीं हुए हैं, ये विधि के विधान के अनुसार हो रहे हैं। कहते हैं ना, लोग कहते हैं ये कुछ नहीं है, हिंदू 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 पूरे सनातन धर्म, पूरा दुनिया की जब भी हमारे यहाँ कोई भी पाठ पूजा होती है तो हम क्या कहते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। ये हमारी संस्कृति है। हम अधर्मियों को जो है खत्म करने की हम नीति करते हैं। जब अधर्मियों को खत्म करने के लिए एक तरफ कृष्ण भगवान जी आते हैं, दूसरी तरफ प्रभु श्री राम जी अवतार लेते हैं, कभी वो नृसिंह अवतार लेते हैं। ये हिंदुओं की संस्कृति है। सबसे पुराना लाखों साल, 8 लाख साल पहले प्रभु श्री राम जी ने जन्म लिया था और 5000 साल पहले कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ। आज हम अपने बुजुर्गों के जन्मदिन नहीं मनाते हैं, लेकिन हमने कान्हा जी का जन्मदिन इतने धूमधाम से मनाते हैं। ये हमारी संस्कृति है और उसी संस्कृति से योगी जी आए हैं। और जब कोई संत बागडोर संभालता है तो उस देश का कल्याण होता है, विश्व का कल्याण होता है। संतों की नगरी को योगी ही चलाएंगे और संतों की नगरी, और आने वाले टाइम में हमारे योगी जी प्रधानमंत्री जी भी होंगे। अच्छा, आज यूपी का जो नज़ारा देखने को मिला, खुले में नमाज देखने को नहीं मिली। नहीं, कहीं नहीं मिली, लेकिन सहारनपुर में एक घटना हुई। आज शुक्रवार की नमाज के बाद शुक्रवार की नमाज के बाद सहारनपुर में बहुत हल्ला काटा गया, लेकिन वहाँ की पुलिस ने बड़े प्यार से समझा करके, ठंडा करके उनको भेज दिया। क्योंकि योगी जी हिंदू मुस्लिम नहीं देखते हैं। आपको याद होगा कि कल अयोध्या के मस्जिद के अंदर धार्मिक कापियाँ, पन्ने फाड़ के फेंक दिए गए थे। वो सीसीटीवी में आए और 16 घंटे के अंदर वो 12 लोगों को गिरफ्तार करके उनको जेल में ठूस दिया गया। क्योंकि वो मुसलमान नहीं थे, वो हिंदू थे, क्योंकि वो सांप्रदायिक माहौल बनाना चाहते थे। तो इससे ये जो विपक्ष बोलता है ना कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, उनको अक्ल आनी चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं को भी उठा के ठोक दिया है। हिंदू कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, हिंदू अपने आप को समझता नहीं है। हिंदू जिस दिन जागता है उस दिन दुश्मन डर के भागता है। ये आज एक शाहीन बाग पे डिबेट हो रही थी, तो एक आदमी 5-6 लड़के बोल रहे थे यंग के जी यहाँ पर बुलडोजर लेके आएंगे, हम देख लेंगे। वो बोल रहे थे वो जानते नहीं है, वो जानती नहीं है ये शाहीन बाग है। अबे गधे, अजीत डोभाल यहाँ पर रहते हैं,
यहाँ पर तुम्हारे जैसे बच्चे नजर भी नहीं आएंगे। अगर हमारी सेना के आंखों के आगे भी खड़े हो गए तो तुम गीले हो जाओगे। तुम हमारे देश को ललकार रहे हो, अरे जाओ अच्छी शिक्षा लो, क्योंकि इनको एक ही शिक्षा दी जाती है कि ये काफिर हैं, हम इस्लाम को मानने वाले हैं। इस्लाम कभी भी नहीं कहता कि आप दूसरों को मारिए, ये तो इस्लाम को भी नहीं मानते हैं। राज ठाकरे का कहना है कि कुछ सीखना है तो महाराष्ट्र सरकार को योगी से सीखे। वो कह रहे हैं कि एक योगी है और वो अपने सीएम की कंपेयर भोगी से करते हैं कि एक योगी है और एक भोगी है। क्या कहना चाहिए? देखिए, आदरणीय राज ठाकरे जी के वो मैं काफ़ी हद तक आज के परिप्रेक्ष्य में एक हृदय सम्राट के रूप में देखता हूँ। अगर अतीत के कालखंडों में जाया जाए तो जिस प्रकार से बाला साहब ठाकरे जी का जो नीतियाँ रही वो हिंदुत्व पर आधारित थी, वो तुष्टीकरण पर नहीं थी। लेकिन मैं देखता हूँ उद्धव जी कह रहा हूँ इसलिए कि हो सकता है कि हम पर भी FIR न हो जाए। अर्नब जी के साथ जो हुआ, उद्धव जी साथ में हुआ, तो मैं देखता हूँ कि उनकी सरकार के गठन के बाद जिस प्रकार से महागाड़ी सरकार जो कर रही है कार्य, अपने विपक्षियों को दमन करने में लगी हुई है और केवल तुष्टीकरण की नीति पर चली हुई है, सशक्तिकरण की नीति पर नहीं चल रही है। तो मेरी ऐसी मान्यता है कि बकरे की माँ अधिक दिन तक खैर नहीं मनाएगी। सरकार का पतन निश्चित है। जनता त्राही हो चुकी है, महाराष्ट्र की जनता। आज अगर चुनाव हो जाए तो उद्धव जी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्योंकि जनादेश जो हुआ था, जो प्रचार हुआ था, वो फोटो किसके परिप्रेक्ष्य में रखा गया था? आदरणीय यशस्वी मोदी जी के परिप्रेक्ष्य में रखा गया था। आज मैं देखता हूं तो काफ़ी लज्जा अनुभव होता है कि किस तरह से वो राज ठाकरे जी उनके अपने भाई है, उनकी बात को भी गौर नहीं करते हैं। खून तो अंततः बाला साहब ठाकरे जी का। काफ़ी घृणा होती है मुझे। ये शब्द को मैं महिमा मंडन नहीं कर रहा हूँ, अतिशोक्ति नहीं कह रहा हूँ। ये वास्तविकता है कि राज ठाकरे की नीति आज हिंदुत्व के विरोध में आ खड़ी है। और आज पूरे विश्व की जनता मैं कहूँगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जितने भी जो वहाँ के पब्लिक है, हर देश में है, वो देख रहे हैं कि नीतियाँ किस तरह से हिंदुत्व विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हैं। कुछ तो ऐसा लगता है कि उनके जो NCP के जो मंत्री थे वो अभी जेल में हैं, परमवीर सिंह जेल में हैं। तो कितना तरह से वसूली गैंग चला महाराष्ट्र में, किस तरह से 3 वर्षों में महाराष्ट्र की सरकार की है, पूरे देश की जनता देख चुकी है। और मैं उनकी जो है इस कार्रवाई की निंदा करता हूँ और घोर अपमानजनक मानता हूँ उनकी कार्रवाई को। राज ठाकरे ने अल्टीमेटम दे रखा है कि 3 तारीख को सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, इसे लेकर क्या सोचते हैं? देखिए, राज ठाकरे जी का अलग एक विचार है, किंतु मैं उनके विचार की सराहना करता हूं। किंतु कानून के अनुसार ही कोई कार्य करना चाहिए और लॉ एंड रूल का शासन है हमारे भारत में। और देखिए आने वाले दिनों में क्या घटनाएं घटती हैं महाराष्ट्र में। लेकिन निश्चित रूप से लाउड स्पीकर तो बंद होना चाहिए। ये जनता त्राही हो चुकी है। 5 वक्त का नमाज एक होना अतिशोक्ति हो गई है। हाँ, कभी यदा कदा बच जाए, नींद खराब होना, डिस्टर्ब करना 5 बार, चाहे मंदिरों से हो चाहे मस्जिदों से हो, आवाज़ नहीं आनी चाहिए। जनता का भी एक मौलिक अधिकार है, उसका हनन नहीं होना चाहिए। ये निश्चित रूप से ये हटना चाहिए। और मैं आदरणीय राज ठाकरे जी के वक्तव्य की सराहना करता हूँ कि वो देर आए दुरुस्त आए, राष्ट्र की बात करते हैं।